इसके साथ ही आज के इस पावन पुरोहिताभिषेक में हमारे स्थानीय विधायक भी हमारे यहाँ मौजूद है और वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे खिजरी प्रखंड के विधायक श्री राजेश कच्छप जी हमारे यहाँ पर मौजूद है और स्टेज की ओर आ रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे बीच मौजूद खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी का, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे विधायक जी का। और इसके तुरंत बाद रांची यूथ की माताओं से अनुरोध है कि वो अपना परफॉर्मेंस लेकर रेडी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विशेष दिन पे मैं पुरोहित विजय और पुरोहित फिल्मोन लकड़ा जी को दिल की गहराइयों से उनके सेविकाई के लिए, उनके नए जीवन के लिए पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद भी कि कम से कम इस पल्ली से आज हमारे बीच में 13-14 पुरोहित निकल करके सेविकाई के लिए आए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में मानव सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं उनको भी तहे दिल से आभार और उनको भी बहुत बहुत अपनी ओर से शुभकामना अर्पित करना चाहता हूँ। इस पुण्य बेला पे आज हमारे बीच में स्वामी फेलिक्स टोप्पो, स्वामी थियोडोर मार्कनेंस, हमारे इस पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर वेक, उपस्थित जितने भी फादरगण उपस्थित हैं, जितने भी हमारी सिस्टरगण उपस्थित हैं, जितने हमारे ब्रदर हैं, जितने हमारी धर्म बहनें हैं और जितने लोग दूर दराज से आए हुए हैं, उनको भी इस सुंदर घड़ी का मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। और विशेष करके उन दोनों माता पिताओं को मैं अपनी ओर से दिल की गहराइयों से बधाई की, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर रख करके मानव सेवा हेतु उन्होंने ईश्वर को कुर्बान कर दिया है। मैं उनके इस बड़े दिल के लिए दोनों माता पिता को मैं दिल की गहराइयों से बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर से आज मैं स्वामी फेलिक्स टोप्पो की बातों को सुन रहा था। अगर आज यह जो दक्षिणी छोटा नागपुर का जो प्रांत है हमारा, तो संत लीवंस जिसको आज निश्चित तौर से जो पुराने लोग हैं वे याद करते हैं, और उनका एक विशेष योगदान इस क्षेत्र के लिए, सिर्फ धार्मिक क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी रहा है। हम जानते हैं कि आज हम जिस परिवेश पे रह रहे हैं, जिस शहरीकरण का वातावरण में हम बढ़ रहे हैं, जिस ग्लोबलाइजेशन के युग में हम जी रहे हैं, आज हमको अपने जगह जमीन भाषा संस्कृति से थोड़ा मोह भंग होता जा रहा है। लेकिन आप उस दिन को याद करिए, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी को, जब लोग संघर्ष क्या करते थे, संघर्ष करते करते 19वीं शताब्दी में वो फादर लीवंस का ही देन रहा कि आज लोगों को एक प्रेरणा मिली और हमारे राज्य में CNT एक्ट का दक्षिणी छोटा नागपुर में गठन हुआ। आखिर क्या कारण था कि उन्होंने हमारा जो जगह जमीन है उसकी लड़ाई लड़ी है। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं चूंकि स्वामी ने भी इस बात का जिक्र किया था, और मुझे भी लगता है कि आज के तारीख में अगर हमारा अस्तित्व अगर जुड़ा हुआ है
तो आज हमारे जगह ज़मीन से भी जुड़ा हुआ है, हमारे भाषा संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। अभी मैं धन्यवाद दूंगा हमारी संतना की धर्म बहनों को। क्या परफॉर्मेंस था। मुझे लगता है कि हमारे गांव घर की जितनी भी बहनें माताएं, हम लोगों को भी हल्का शर्म आने लगा कि भाई इतना एनर्जेटिक और इतना, मुझे तो लगा कि कौन मांदर बजा रहा है, सिस्टर लोग बजा रही है, यकीन ही नहीं हो रहा है। तो आज आपने वास्तव में जो आदिवासियों का जो झलक है, उनकी जो पहचान है, उनकी जो विशेषता है, आपने उस विशिष्टता को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। आपने एक प्रेरणा जरूर दिया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं, आपने जो यहाँ प्रस्तुति दिया है उससे प्रेरणा लेंगे। आने वाले दिनों में हुलहुंडुज पारिश है, बहुत शिक्षित पारिश है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग हर परिस्थितियों को समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में मानव कल्याण हेतु, क्षेत्र के कल्याण हेतु, लोगों के कल्याण हेतु, अभी तक हम लोग असमंजस के दौर से गुजर रहे हैं। आप भी इस दौर से निकलने का प्रयास करिए, लोगों को भी निकालने का प्रयास करिए। जीवन सामान्य हो चुका है। उम्मीद और विश्वास करता हूं कि हम सभी ईश्वर की महान आशीष से हम लोग स्वस्थ रहेंगे। मैं तमाम क्षेत्र की ओर से दोनों फादर को मैं पुनः पुनः दिल की गहराइयों से उनके सफल पुरोहित जीवन के लिए अपनी ओर से शुभकामना अर्पित करता हूं, क्षेत्रवासियों की ओर से शुभकामना अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जय सु जोहार, धन्यवाद। हमारे विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद। कुमकुम 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 आ गया।